दोस्तों, आज हम ऐसी गुमनाम हस्ती से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिनके हुनर को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हम बात कर रहे हैं विदिशा शहर के जाफरखेड़ी गांव के निवासी जगन्नाथ सिंह लोधी जी की, जिनके पास एक नहीं कई सारे हुनर हैं। हर फन में माहिर हैं जगन्नाथ सिंह लोधी। मैं मुन्ना लाल विश्वकर्मा हूँ विदिशा से। आज जिस जगह हम खड़े हैं ये ग्राम जाफरखेड़ी है और जो मेरे पास खड़े हैं श्री जगन्नाथ सिंह जी लोधी, इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये क्या नहीं है। ये टेलर ये है, वैद्य ये है, हकीम ये है, मैकेनिक ये है, माने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें वो काम नहीं कर सकते। पर दुर्भाग्य है हमारा या देश का कि ऐसे लोगों को जो कहते हैं ना कि दिया तरह अंधेला, इनके ऊपर ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि विदिशा से बिल्कुल लगा हुआ, विदिशा से 5 मिनट की दूरी पे ऐसे लोग पड़े हैं। और दुख इस बात का ज़्यादा जब होता है कि ऐसे बिरले ही लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरह के लोग घर घर पड़े हैं। अगर शासन प्रशासन इनके ऊपर ध्यान देती तो ये तो आगे बढ़ते ही, पर आज इनके अंदर इतनी पुड़ियाँ बंधी हुई हैं जो खुली नहीं पाई हैं। ये हज़ारों लोगों को रोजगार दे सकते हैं। गवर्नमेंट को इनके ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर मेरी बात वहाँ तक पहुँच रही है कि ये आज हैं कल नहीं रहेंगे तो फिर सिर्फ हमारे हाथ में पछताना ही रहेगा और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। हमें उनके जानकारों से पता चलता है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो जगन्नाथ सिंह लोधी नहीं कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर कभी वो मैकेनिक बन जाते हैं, कभी दर्जी, कभी डॉक्टर, कभी हलवाई, कभी पत्थर, धातु और लकड़ी के कारीगर, कभी वैद्य बन जाते हैं। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक बिना पढ़ा लिखा इंसान हर क्षेत्र में माहिर हो सकता है? लेकिन कितनी दुख की बात है कि जगन्नाथ सिंह लोधी को आज तक शासन प्रशासन और समाज की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिली है। अगर थोड़ी भी मदद मिली होती दोस्तों तो ये अपनी कलाकारी को आगे तो बढ़ाते ही साथ ही अपने साथ 1000 लोगों को सिखाते और रोजगार को बढ़ावा देते। जिन औजारों से ये कलाकृतियाँ बनाते हैं वो औजार भी इन्होंने खुद ही बनाए हैं। दोस्तों, लोहे के औजार बनाना इतना आसान काम नहीं है। अगर आप इनके घर पहुंच गए ना तो आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि कौन सी चीज़ इन्होंने खुद बनाई है और कौन सी चीज़ इन्होंने बाजार से खरीदी है। जो भी सब हम आपको वीडियो में बता रहे हैं वो सब इनके द्वारा बनाई गई हैं। दोस्तों, हम तो सुनकर ही हैरान रह गए। दोस्तों, ज़रूरत पड़ने पर इन्होंने लोगों के ऑपरेशन तक किए हैं और बीमारी को जड़ से ख़त्म भी किया है। ये देख रहे हैं आप, ये ट्रिमर है जिससे शेविंग करते हैं। ये पूरा इन्होंने खुद बनाया हुआ है और इसमें ब्लेड फंसा के अब ये दाढ़ी बनाकर भी बताएंगे और वीडियो में आपको आगे पता चलेगा कि क्या क्या कारनामे इन्होंने किए हुए हैं। तो दोस्तों, जगन्नाथ सिंह लोधी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जगन्नाथ जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, हमें आपसे आपके जो जानकार हैं उनसे पता चला है कि आज से 25 साल पहले आपने एक योजना बनाई थी जिसके तहत पूरे गांव को फ्री बिजली उपलब्ध हो सकती थी। करीब 2.5 लाख का खर्चा आना था उसमें। तो आपकी इस योजना के बारे में हम जानना चाहते हैं और अगर अभी पैसों की व्यवस्था होती है तो क्या आप उस योजना पे काम करना चाहेंगे? वो ऐसा है साहब कि वो अपन जो है पवन ऊर्जा से जो पार्ट लगा के बना है लाइट, तो वो देवास वालों से भई थी हमारी बात। उनने मुल्क पहाड़ी घेर रखी है, तो एक साहब मिले थे वहाँ से, तो हमने कि हम इतनी पहाड़ियों बना रहे हैं उतनी लाइट हम एक पहाड़ी यहाँ पे बनवा सकते हैं। तो वो हमने उनसे जवानी पॉइंट बताए थे, तो बिन्ने हमारे काज ट्रेन में पीठ ठोकी और सहवासी दी, उन्होंने बुलाए भी कि हमारा विभाग है न्यू मार्केट भोपाल, वहाँ पे आना। हम तो आप पढ़े लिखे हैं नहीं है, भोपाल में देखा है नहीं भाई साहब से, तो हम गए नहीं थे साहब, वहाँ पहुँच नहीं पाए। वो पवन ऊर्जा से बनाने का था हमारा, बड़ा प्लांट बनाते अपन और बस जो डायनामा घुमाते और अपने हिसाब से लाइट का, तो वो कर नहीं पाए। पैसा की मजबूरी, कोई सामान खरीदो लाओ तो पैसा से ही हो। कलाकृतियाँ जो हमने देखी आपकी काफी सुंदर है, इतनी मेहनत से आप बना लेते हैं, तो इसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप कैसे इन कलाकृतियों को बनाते हैं और इसके साथ साथ आप क्या काम करते हैं वो हमें बताइए। काम तो हमने बचपन से मैडम ज़्यादा पत्थर को करो,
पत्थर काटना जी खदान में से, वो काम करा। मनो लगन जो है भले इंसानों का नहीं बैठना, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना, खराब है निकाल दी, काम काम की रख ली, कहीं देख लिया कि कोई सामान ऐसा का हो रहा हो तो वहां से अपन सुधार करके आप आगे अपन बढ़े। ऐसा दिमाग में तो प्रकृति के हिसाब से कहा मालूम कहा है, दिमाग में सोते में नक्शा बन जाता है साहब। कोई काम बिगड़ जाए, कोई इंजन मशीनरी सुधारना है और बात फेल हो रही है, कामयाबी नहीं हो रही, तो वो दिमाग में फिर 24 घंटा बना ही रहता वो नक्शा। ऐसी कई योजनाएं नक्शा तैयार तो हो तो मनोबा को उपयोग करने को है। पानी की सिंचाई वगैरह के काम में भी बगैर बा के हाथ से घुमा के नहीं 10 फुट ऊपर पानी ले जाना, तो वो प्रक्रिया है मन वो बगैर पैसे की नहीं हो पाएंगे। हमें पता चलता है कि आपको हर क्षेत्र में जानकारी है, भले ही वो तकनीकी ज्ञान की बात हो। आपके जो गांव के लोग हैं आसपास के, हाँ। वो ये भी बोलते हैं कि आप वैज्ञानिक की तरह, आपको अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो उस चीज का निर्माण आप खुद ही कर लेते हैं। और ये बात भी हमें एक किस्सा हमने ये सुना है कि एक बार पानी का इंजन आपका खराब हो गया था, कई मैकेनिक्स को आपने दिखाया पर वो लोग ठीक नहीं कर पाए, फिर आपने उसे खुद ही ठीक कर लिया। तो ये बात सच है क्या? सच है साहब जी बताइए हम इसके बारे में। एक सेकंड हैंड इंजन लाए थे भोपाल से, भोपाल के पलियल गांव से, खुला खुलाया उसे ठीक करो हमने, फिर बाद में काम करो 1-2 साल, इसके बाद में वो फेल हो, फिर वो चेन तोड़ लगो साहब, वो चेन गेयर भागे हम नए लाए और डालें, कभी 5 मिनट चल रहा है, कभी 10 मिनट, कभी 1 घंटा, ऐसे हजारों रुपए की हमने चेन में खराब टोबा दें बाज। और अन्य दूसरे लेवे की गुंजाइश नहीं थी, बाल बच्चे छोटे छोटे आते, तो अब हम दिमाग परेशान होता है। एक रोज एक सज्जन से मांगे हमने 1000 रुपया से मिलने नहीं गए, तो बहुत ज्यादा तकलीफ भाई, पैसे नहीं मिल रहे अपने, तो पानी पलेवा करना है तो क्या करें। तो रात में सोते समय दिमाग में वो जमा पानी, तो सुबह उठ के हम गए 40-50 रुपया सामान ले आए साहब, वो बाम डालो, वो इंजन आज भी रखा है, आज भी चल दिया वही टूटी टाटी चेन लगी और चल रहा हो। सो ऐसे हमारे डीजल के में, पेट्रोल के में, लाइट के बारे में हम दिमाग तो खैर। और ये भी हमने सुना है कि पानी का गड्ढा था जिसमें से पानी आपको निकालना था, मोटर थी नहीं पानी की, तो उसकी भी जुगाड़ आपने घर में ही कर ली और पानी ऐसे ही निकाल लिया जुगाड़ करके, तो उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। 1 साल ऐसे ही निकाला साहब, बोर लगवाया अपन पानी का जी। अब वो सामान डल भी तो 2-4 हजार सामान चाहिए तरफ नहीं है, तो पानी भरना है तो हमने 3 इंची का पाइप लाओ 4 फुट को, और वहां में नीचे एक सेफ्टी बाल लगाओ और बाद छोड़ो, वैसे पाइप डूबे नहीं, ढोल के नहीं, जो डूब नहीं सकता पानी में, तो वो नीचे ही अपने जाए, सो बाल अपने ऊपर दब जाओ, वहां भरा जाए पानी भर जाए, भर के खींचे बाल बंद हो जाए, पूरा पानी 8 लीटर पानी ऊपर जाए, अपने खींचे कुड़े में बर्तन में रखे, पिए, नहाए, सब काम चलता रहा साल भर जो प्रक्रिया चली। ऊपर 2 लकड़ी गड़ा के, एक आड़ी लकड़ी बांध के और उस पर गिरी लगा दी, तो रस्सी हल्की फिरे खिंचाओ, ऐसी प्रक्रिया है। इलाजों के बारे में ऐसे ऑपरेशन भी कर देते तो, चीरा फाड़ी कर देते तो चीरा फाड़ी भी करने लगे हम, कईयों के ऑपरेशन करते हैं जी ना, टाँके भी डाल दे, मानो प्रशासन की वो नहीं है इसलिए डराते हैं जी। इतना हुनर आपके अंदर है, हर क्षेत्र की जानकारी आपको है, किसी भी क्षेत्र की हम बात करें, अगर प्रशासन या शासन आपका सदुपयोग करती तो वो आपसे बहुत कुछ ले सकती थी, हम ये मानते हैं। तो इसे आप अपना दुर्भाग्य समझेंगे या हमारे देश का दुर्भाग्य? अब वो हम क्या बताएं, वो तो हम भी मान रहे हैं कि हमारी एक तो पढ़ाई नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, कोई से उतना ही कर पा रहे हैं, कुछ मजबूरी भी है पैसे में से की, और ये काम में तो है और वैसे दिमाग नहीं है। मानो अगर कोई प्रशासन कोई भी अगर हौसला बढ़ाता तो हमारा बहुत बढ़ सकता, बहुत कर देते हम तो जी। क्या बोलना चाहेंगे प्रशासन से?
अब वो प्रशासन जाने, अब वो करे तो अब कोई सुने नहीं है। कई फोटो खींच ले जाए, कोई काम करे सेवासी तो घर कोई दे जी, मनो आगे कुछ आगे किसी ने कुछ नहीं कुछ किया नहीं अभी किया। तक। सो भैर के वहीं बने रहे, खाना पीना हलवाईगिरी में, मिठाई में, सब में एक बात नहीं है। जी। आगरे का पेठा भी बना लिया मैडम जी मैंने। और बताइए, और वो क्या- 40 साल का पढ़ाई थी वो, जी बाद टाइम तो मेरे औजार बने रखे हैं, मैं ट्राई कर रहा हूँ, करते करते नहीं कर पा, तो 19 में आके मैंने फिर वो पेठा बना के तैयार कर लिया। अच्छा, मतलब हलवाईगिरी भी कर लेते हैं आप। मतलब क्या बोले, हम क्या नहीं कर सकते, आप तो हर काम कर सकते हैं। इसलिए कहते लोग कि भैया तुम तो सभी प्रकार के काम में हाँ एक्सपर्ट। जी, कपड़े डोरिया भी बनाए, मुगलरी बनाए हमने अपने हाथ से, और हमें आपका जो बता देंगे अभी जी। बनाए। ऐसे भी सिलाई भी कर लेते हैं आप? सिलाई भी करी साहब, पैंट शर्ट भी बनाए। आंखों की मजबूरी हो गई अब, जी मशीनें सुधारी, सिलाई मशीन, जी वो भी हमने आज तक किसी से के पास ले ही नहीं गए सुधारवा के, जी अपन खुद ही ठीक करना, सामान ले आना, काटना है, इंजन मोटर जो भी कुछ। जी। जगन्नाथ जी, हम हाँ। आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने इतना कुछ बनाया हुआ है, कई सारा सामान तो आपका इधर उधर हो गया है, जिंदगी से आप बना ही रहे इतना कुछ, हम खुद देख देख के परेशान हो गए हैं। इतना सारा सामान इकट्ठा करना ही मुश्किल है, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका जो हुनर है इसको आप कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, और अगर आपको अभी मौका मिलता है इसको अच्छे लेवल पे आगे बढ़ाने का, तो आप कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे? साहब वो अगर शासन मदद करे हमारी, तो हम, और हमारी तो उम्र हो गई, मन हम नई उम्र के और दूसरे बच्चों का जैसे कमाएं, तो जो हुनर बनो रहे, धंधो भी बनो रहे, रोजगार है उनके लाने। जी प्रशासन भले के भी तो अपने कदमों पे खुद खड़े होकर नहीं कमा सकते हैं। आज जो सामान है पूरा VIP है साहब, छोटे से लगा के बड़े आदमी तक सभी पसंद आता है, नहीं आता है, जी तो ऐसे हुनर हम उन्हें दिखा सकते हैं। पढ़ाई हमने तो बहुत मुश्किल से भेली करी है, जी जब हुनर मन हम तो इकट्ठी बताए वाले हैं। अब जी हम तो कहीं तो इलाहाबाद से लेके आए, कहीं अयोध्या से लेके आए, कहीं हरियाणा गए, भाषा सीख के आए, कोई सामान भी तो हमने तो इकट्ठो करो दुनिया जमाने में से, जी हम तो इकट्ठो करो करा दूसरे बच्चों का दे सकते हैं, जी तो वो जल्दी सक्सेस होगा साहब। जी ये है अब। और तो अब हम और करें का, जो ये बता दो कोई आगे बढ़ेगा तो बनी रहेगी कला। तो दोस्तों, देखा आपने, एक छोटे से वीडियो में जगन्नाथ जी के बारे में बताना बहुत मुश्किल होगा। इन्होंने इतना कुछ बनाया हुआ है, हर तरह की उपाधि हम इनको दे सकते हैं। लोहार ये हैं, लकड़ी पत्थर धातु के कारीगर ये हैं, और कोई भी चीज हम इनको वैज्ञानिक तक बोल सकते हैं, हर चीज का निर्माण खुद ही कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जहां पर लोकल फॉर वोकल के जरिए रोजगार को बढ़ावा देने की बात करते हैं, पर ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे होनहार कलाकारों को देखने और सुनने वाला कोई नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से अगर ये वीडियो शासन प्रशासन तक पहुंचता है, तो हम सरकार से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जगन्नाथ सिंह लोधी जी की मदद के लिए आगे आए और जो उनका हुनर है उसको समझें।